कि हमारी बॉडी की वॉशिंग हो रही है। जैसे कि हम अपनी वॉशिंग मशीन को टब वॉश कर देते हैं, और टब वॉश में क्या होता है, जितने भी हमारे टॉक्सिन होते हैं यहाँ वहाँ फंसा होता है, बाहर निकल रहा है बॉडी से। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी बॉडी में जो फैट होता है वो बड़े आराम से बर्न कर सकते हैं, और ये हमारी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करता है। जो भी मैं आज आपको बताऊंगा उसके पीछे का रीजन, यानी कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ कनिष्क गुप्ता और मैंने पूरे 30 दिन तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करी। इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या चीज? सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, बल्कि ये है खाना खाने का तरीका जिसमें हम 16 घंटे का फास्ट रखते हैं और इन 16 आवर्स में हम कुछ भी नहीं खाते हैं। बाकी 8 आवर्स के अंदर ही हम सारी मील्स अपनी जितनी भी होती है वो कंप्लीट करते हैं। अब मैं रात को अपना लास्ट मील 7 बजे से पहले कंप्लीट कर लेता था और सुबह अपना फर्स्ट मील 11 बजे करता था। तो यहाँ पे हमारे को 16 घंटे की विंडो मिल गई है जिसके अंदर मैं सिर्फ पानी पी सकता हूँ और कुछ भी नहीं खा सकता। तो बिना अपना कोई फास्ट तोड़े हुए, यानी कि ब्रेकफास्ट हम नहीं करेंगे, हम अपने फास्ट को नहीं तोड़ेंगे। तो हम अपने फास्ट को नहीं तोड़ते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। अब सीधा हम करते हैं ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के ब्रंच। और ब्रंच में भी मैं आधे घंटे पहले कुछ फ्रूट्स खाता हूँ, क्योंकि ये जो 16 घंटे हमने कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाला, तो ये जो हमारा फास्ट है ये एक हेल्दी मैनर में टूटना चाहिए। इसलिए मैं फर्स्ट मील लेने से आधा घंटा पहले कुछ फ्रूट्स खा लेता हूँ। सबसे आसान फ्रूट है हमारा बनाना। मेरी बॉडी में 16 घंटे तक कुछ भी नहीं गया है और मेरी बॉडी ने कुछ भी डाइजेस्ट नहीं करा है, तो मेरा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो अभी रेस्ट पे था। फ्रूट्स की आपको पता है कि काफी ज्यादा जूसी होते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो इन फ्रूट्स को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है हमारी बॉडी के लिए। पहले दिन अपने पेट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। हर बार याद आ रही थी खाने की, हाँ घर वाले खा रहे हैं और मैं खा नहीं पा रहा। और जब आपके सामने कोई दूसरा बंदा खा रहा हो और आपको भूख लग रही हो, तो आप समझ जाओ कि कैसा लग रहा होगा। तो आप मेरी ये वाली टिप याद रखना कि आपको अपने नेत्र किसी और डायरेक्शन में लगा देने हैं। एंड ऑन अ सीरियस नोट, मुझे जब भी भूख लगी मैंने पानी पिया, और पानी पीने से हमारी भूख काफी हद तक थोड़े टाइम के लिए चली जाती है। तो जब भी आपको भूख लगे तो पानी पीना जरूर याद रखिएगा। इसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। भूख लगी पानी पिया, भूख लगी पानी पिया, भूख लगी पानी पिया, मजा आ गया पानी पीकर। एक तरीके से अगर आपको बहुत ही आराम से अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को अचीव करना और नहीं टूटने देना, तो आपको हर वक्त जब भी भूख लगे पानी पीना है। मेरे को सुबह अपनी फर्स्ट मील लेने से पहले काफी ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील हुआ। भैया आप ये बता दो, लाइट तो मेरे को समझ में आता है कि आपने कुछ खाया नहीं तो आपको हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन आपको एनर्जेटिक कैसे महसूस हो रहा है? आपने तो कुछ खाया नहीं है, एनर्जी आ कहां से रही है? आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। ठीक है जी, समझा देते हैं आपको। देखिए, डाइजेशन एक बहुत हैवी प्रोसेस है, क्योंकि डाइजेशन करने में हमारी काफी सारी एनर्जी लगती है। जितना भी आप खाते हो कैलोरीज, उसका 10% कैलोरीज हमारी बर्न होती है डाइजेशन के प्रोसेस में। ये एक फैक्ट है। तो जब मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, तो मैंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ खाया नहीं और मेरा ये डाइजेशन वाला प्रोसेस ने कोई भी एनर्जी ली नहीं, और इसलिए मेरे को काफी ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील हुआ। और मेरा ओवरऑल जो डे सुबह का गया वो भी काफी ज्यादा प्रोडक्टिव गया। ऐसे काम निपटते गए। ये जो भूख लगने वाला थॉट आता है हमारे दिमाग में, ये थॉट मेरा 4th डे में नहीं आया, और सिर्फ मेरे को पहले 3 दिन थोड़ी बहुत तकलीफ हुई। बाकी चौथे दिन से मेरे को बिल्कुल भी कुछ अलग महसूस नहीं हुआ।
और मैं इस इंटरमिटेंट फास्टिंग की रूपरेखा के अंदर ढल चुका था। बस मेरे को जब भी भूख लगती थी मैं पानी पी लेता था, वो भी अब मेरा अनकॉन्शियसली खुद ही होने लग गया था। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और इंटरमिटेंट फास्टिंग को एज अ हथियार यूज करना चाहते हो अपनी वेट लॉस जर्नी में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल करिए, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज भी करिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारा वेट लॉस तो होगा ही, और अब हमारा वेट लॉस हुआ है और वेट लॉस के अंदर दो और चीजें हैं, हमारा फैट लॉस और मसल लॉस। अगर हमारा मसल लॉस हुआ तो ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि यही चीज अगर हमने एक्सरसाइज करी और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करी तो एक्सरसाइज हमारा जो मसल लॉस होना होगा या तो उसे रिटेन रखेगा या फिर हमारी मसल बिल्डिंग करेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सरसाइज। मैंने एक चीज नोटिस करी है लोगों में, जो लोग हर दिन एक्सरसाइज नहीं करते उनका जनरली जितनी बॉडी में मसल मास होना चाहिए उससे कम होता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो अगर आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज को लेके चलोगे तभी आप एक हेल्दी मैनर में वेट लॉस कर पाओगे और आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होगी और मसल मास ज्यादा होगा। जितनी भी आपसे एक्सरसाइज हो पाती है आप उतनी एक्सरसाइज करो, बस आपको ये याद रखना है कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है। इस चैनल पे आपको बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल की एक्सरसाइजेस कवर कर रखी है, जिसमें हमारे सारे बॉडी पार्ट्स शोल्डर से लेकर के लेग्स तक सब कुछ कवर हो जाता है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक महसूस होता है और इस वजह से हमारा जो डे होता है प्रोडक्टिव मैनर में निकलता है। दूसरा बेनिफिट है क्लेंजिंग ऑफ बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया, डाइजेशन एक हैवी प्रोसेस है और जब हम कुछ नहीं खाते और फास्ट रखते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, उस वक्त हमारी बॉडी क्लींजिंग कर रही होती है। अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो हमारी बॉडी की वॉशिंग हो रही होती है, जिसमें हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो बाहर निकलते हैं। और अगर हम अपनी बॉडी को पूरा हाइड्रेटेड रखेंगे तो ये प्रोसेस और अच्छे से होगा। तो हम पानी तो पीते ही है, अगर हो सके तो आप नारियल पानी भी पी सकते हो। ये चीज मैंने आपको बहुत ज्यादा सरल शब्दों में बताई है। मैंने सोचा कि मैं ये मेडिकल टर्म्स यूज नहीं करूं, क्योंकि सारांश सेम ही निकल रहा है कि हमारी बॉडी की वॉशिंग हो रही है रेस्ट लेने के बाद। जैसे कि हम अपनी वॉशिंग मशीन को टब वॉश कर देते हैं, उसी तरीके से इंटरमीडिएट फास्टिंग में अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली ऑटोमेटिकली टब वॉश पे निकाल देती है। और टब वॉश में क्या होता है, जितने भी हमारे टॉक्सिन होते हैं यहाँ वहाँ फंसा होता है हमारे वेन्स के अंदर, बाहर निकल रहा है बॉडी से। तीसरा बेनिफिट है बर्निंग ऑफ फैट। हमारा इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से फैट बर्न होता है। कैसे? देखिए, जब हम फास्ट पर हैं तो हम कुछ भी खा नहीं रहे हैं और अब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे आएगी? खाने से ही तो एनर्जी आती है। तो धीरे धीरे हमारा फैट बर्न होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है और फिर हमारी बॉडी डाइजेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अब स्पीड को डाइजेशन के बाद कितनी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब जब हम फास्ट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी ढूंढता है हमारे फैट के अंदर। वो बार बार इस फैट के स्टोरेज को खोलता है और अब ये कन्वर्ट कर रहा है फैट को एनर्जी के अंदर। जैसे कि जो हमारे फूड को एनर्जी के अंदर कर रहा था मेटाबॉलिज्म के अंदर, अब फैट को एनर्जी के अंदर कर रहा है। अब एक और प्रोसेस हमारे साथ जुड़ गया तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तो इंक्रीज ही कर रहा है। मैंने इन 30 दिनों में पूरे दिन सिर्फ 2 मील्स लिए और इन 2 मील्स के अंदर
मैंने बिल्कुल भी खाना कम नहीं खाया। जितना मैं 3 मील्स में खाता था उतना मैंने मिलाकर 2 मील्स में खाया। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी को जितनी भी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने रिक्वायरमेंट को पूरा करा है और इसलिए मेरा वेट स्टेबल था। और मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि मेरा गोल वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं था। मैं एकदम हेल्दी एंड फिट हूँ, मेरा वेट सही है। क्या मैं इस चैलेंज को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ? मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो हमने चेंज करा है अपने खाने के पैटर्न में, उससे सिर्फ हमारे को शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हमने अपने बस खाने के पैटर्न को चेंज करा है और अब इस खाने के पैटर्न को हमारी बॉडी बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि अडेप्ट कर लेगी। एक और रीजन है कंटिन्यू ना करने का। अब इंटरमिटेट फास्टिंग में मेरे को लेनी पड़ती है 2 मील्स और उस 2 मील्स के अंदर मेरे को अपनी जितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल करना पड़ता है। और मैं पहले लेता हूँ 3 मील्स और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 3 मील्स लेता हूँ और तीनों मील्स में थोड़ा थोड़ा करके खाता हूँ तो सही रहेगा और डाइजेशन भी मेरा थोड़ा थोड़ा करके होता रहेगा। क्योंकि जब मैं 2 मील ले रहा हूँ सिर्फ, तो मैं एक साथ अपने 3 मील्स वाला खाना खा रहा हूँ और वो चीज मेरे लिए काफी ज्यादा हैवी हो जाती है, मेरे को थोड़ा सा ऑड लगता है। इसलिए मैं अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला। और क्या आपको ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का 30 दिन का चैलेंज लेना चाहिए या नहीं? देखिए, सबकी बॉडी अलग है और अगर हम उस बॉडी के अंदर कोई चेंज करें तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो आपको एक बार मेरे हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग का चैलेंज लेके देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करती भी है या नहीं। और बेनिफिट्स देख के तो आप खुद ही पता लगा लोगे कि आपको ये आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द, यानी कि कल ही तो, एक नई वीडियो के साथ।